देश में मुसलमानों ने मन बना लिया है, अगले पीएम योगी या गडकरी ही बनेंगे। तौकीर रजा बोले तैयार है प्लान, 2024 में बीजेपी का ही प्रधानमंत्री बनाएंगे मुस्लिम। कौन है पसमानदा मुसलमान जिनके जरिए बीजेपी ने आजमगढ़ और रामपुर जीता था? बीजेपी को इन मुस्लिमों का वोट मिला तो लंबी चलेगी बीजेपी की पारी। बरेली के मौलाना और इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के प्रमुख तौकीर रजा ने दावा किया है कि 2024 में बीजेपी ही सरकार बनाएगी। इसके लिए देश के मुसलमानों ने मन बना लिया है। देश के अगले प्रधानमंत्री योगी आदित्यनाथ या नितिन गडकरी बनेंगे। मुस्लिम मोदी को नहीं चाहते तो ठीक है, लेकिन योगी आदित्यनाथ शानदार आदमी है। सवाल यह है, क्या मुस्लिम बीजेपी के साथ आने के लिए तैयार हैं? क्योंकि पसमानदा मुसलमानों के जरिए 2024 का चुनाव जीतने का बीजेपी ने प्लान बनाया है। पसमानदा का मतलब है समाज में पीछे छूटे लोग। भारत में पिछड़े और दलित मुस्लिमों को पसमानदा कहा जाता है। भारत में कुल मुस्लिम आबादी में इनका हिस्सा करीब 80% है। इनमें दर्जी, धोबी, बढ़ई, लोहार, नाई, कुम्हार, मिस्त्री, हस्तशिल्पकार और पुश्तैनी कामों के कारीगर पसमानदा समाज से आते हैं। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव और रामपुर और आजमगढ़ के लोकसभा उपचुनाव में पसमानदा मुसलमानों ने अच्छी खासी संख्या में बीजेपी को वोट दिया था। बीजेपी को समर्थन भी दिया। बीजेपी ने इस बार मोहसिन रजा की जगह पसमानदा मुस्लिम दानिश अंसारी को योगी सरकार में मंत्री भी बनाया। अब पीएम मोदी ने पसमानदा मुस्लिमों को बीजेपी से जोड़ने का मिशन शुरू कर दिया है। इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण है पसमानदा मुसलमान सामाजिक और आर्थिक रूप से काफी पिछड़े हैं। बीजेपी अब उसी का फायदा उठाना चाहती है। बीजेपी के सांसद और विधायक अपने अपने क्षेत्रों में स्नेह यात्रा निकालेंगे। बीजेपी के नेता पसमानदा मुसलमानों से बात करेंगे और उनके लिए चलाई गई केंद्र की योजनाओं की जानकारी देंगे। इस दौरान सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के नारे के साथ पसमानदा मुसलमानों को साथ जोड़ने की कोशिश होगी। बीजेपी अपनी सहयोगी पार्टियों के सहारे पसमानदा मुस्लिमों को आने वाले चुनाव में टिकट भी देगी। इसके अलावा हर राज्य में अल्पसंख्यक मोर्चा की टीम बनाकर उससे पसमानदा को जोड़ने का प्लान बीजेपी ने बनाया है। लेकिन बीजेपी से पसमानदा मुस्लिम नेताओं की भी कुछ मांगे हैं। इनमें पहली मांग है पसमानदा समुदाय को सरकार शेड्यूल कास्ट का दर्जा दे। दूसरी मांग है पसमानदा समाज के लोगों के साथ सामाजिक और प्रशासनिक स्तर पर अन्याय बंद होना चाहिए। तीसरी मांग है राजनीतिक स्तर पर पसमानदा मुसलमानों के प्रतिनिधित्व को बढ़ाया जाए ताकि पसमानदा के ज्यादा लोग संसद और विधानसभा पहुंच सके। 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद पसमानदा मुस्लिमों के भारतीय राजनीति में हिस्सेदारी को लेकर सवाल खड़े हो गए। एक रिपोर्ट के मुताबिक 1947 से लेकर 14वीं लोकसभा तक कुल 7500 सांसद बने, जिनमें से 400 मुस्लिम थे। हैरानी की बात यह है कि इनमें से 340 सांसद उच्च मुस्लिम जाति के थे और सिर्फ 60 मुस्लिम सांसद पसमानदा समाज से रहे हैं। अब उन्हीं की हिस्सेदारी के लिए बीजेपी ने आवाज उठाने और लड़ने का प्लान बनाया है। राजनीति के जानकारों का मानना है, अगर बीजेपी अपने प्लान में कामयाब हो गई, पसमानदा की राजनीति गेम चेंजर साबित हो सकती है। इसकी कामयाबी के बाद हो सकता है बीजेपी लंबे अरसे तक सत्ता में टिकी रहे। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनसत्ता.com।